तो अमेरिका ने ईरान के सबसे रसूखदार नेताओं के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने मुज्तबा खामेनी और अली लारिजानी समेत कई अधिकारियों की सूचना देने पर $1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। ये पूरी कार्रवाई रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत की गई। अमेरिका का मानना है कि ये लोग ईरान की सत्ता के केंद्र में है। मुज्तबा खामेनी को ईरान के सुप्रीम लीडर का उत्तराधिकारी माना जाता है। अली लारिजानी भी ईरान की राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा रही हैं। अमेरिका ने साफ कहा कि जो भी व्यक्ति इन नेताओं के बारे में ठोस जानकारी देगा उसे न सिर्फ भारी भरकम पैसा मिलेगा बल्कि उसे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट भी किया जाएगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि ये अधिकारी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं। ये ग्रुप पूरी दुनिया में अशांति फैलाने और आतंकी गतिविधियों को फंड करने के लिए बदनाम है। अमेरिका ने इस्माइल खातिब और अली असगर हिजाजी जैसे नामों को भी इस लिस्ट में शामिल किया है। अमेरिका इन अधिकारियों के फाइनेंशियल नेटवर्क और उनके ठिकानों की सटीक जानकारी चाहता है और इससे ईरान की घेराबंदी करना और आसान हो जाएगा। अमेरिका ने भरोसा भी दिया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। वहीं मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच दुनिया के कई हिस्सों से एक के बाद एक बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। इराक में फ्रांस का एक सैनिक हमले में मारा गया, तो वहीं अमेरिका के सबसे बड़े विमान वाहक पोत में आग लगने से 2 नौसैनिक घायल हो गए हैं। अब इसी बीच समुद्र में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की खबरें भी सामने आ रही हैं और इन घटनाओं के साथ ही वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल मच गई है और कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। इस बीच अमेरिका के एक KC-153 टैंकर प्लेन क्रैश हो गया और साथ ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने सख्त बयान भी दिया और कहा कि मारे गए लोगों का बदला लिया जाएगा। वहीं अमेरिका के सबसे नए और सबसे बड़े विमान वाहक पोत USS जेराल्ड और फोर्ड में अचानक आग लग गई और ये आग जहाज के मुख्य लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोने वाले हिस्से में लगी। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और ये किसी युद्ध से जुड़ी घटना नहीं है। हालांकि इस हादसे में 2 नौसैनिक घायल जरूर हो गए हैं और दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं उन्होंने इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती भी किया गया है और उनका इलाज भी उन्हें दिया जा रहा है। करीब 100,000 टन वजन वाला ये विमान वाहक पोत फिलहाल पूरी तरह ऑपरेशनल है और ये जहाज करीब 4,500 नौसैनिकों के साथ तैनात है। ये पिछले साल जून में वर्जीनिया के नॉरफोक से अपनी मौजूदा तैनाती के लिए रवाना हुआ था और फिलहाल लाल सागर क्षेत्र में मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि ईरानी जहाज पर भी हमला किया गया है। इस बीच समुद्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ता नजर आया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक ईरानी जहाज अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन के तहत बहुत करीब पहुंच गया और इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने उस पर फायरिंग की कोशिश भी की। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी जहाज ने अपने मार्क 45 नौसैनिक तोप से कई बार गोली चलाई लेकिन निशाना चूक गया और इसके बाद एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया जिसने हेलफायर मिसाइलों से ईरानी जहाज को निशाना बनाया। ईरानी जहाज और उसके चालक दल की स्थिति के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब इसी बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने दावा किया कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने भी अभी तक इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की है, कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इन सैन्य घटनाओं के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर दिखने लगा है। ईरान के साथ युद्ध लंबा खिंचने से तेल बाजार में बड़ा झटका लगा है। ब्रेड क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है जो अगस्त 2022 के बाद पहली बार हुआ है। तो देखिए लगातार ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच इस जंग का सीधा असर अब कई चीज़ों पर भी दिख रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है और दावा भी यही किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के कई लीडर्स पर अब इनाम घोषित कर दिया है। उनकी जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा, ऐसा अमेरिका कह रहा है।